स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे यूनिट नंबर 14 दैट इज़ डिज़ास्टर मैनेजमेंट, थर्ड पार्ट। लास्ट वीडियो में हमने लोकस्ट हैज़ार्ड तक एक्सप्लेनेशन देखा था, अब हम करेंगे पैंडेमिक से। सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन। एपिडेमिक इज़ अ कंडीशन इन विच मेनी पीपल फॉल विक्टिम टू अ डिसीज़ इन अ वाइड एरिया। अब ये पैंडेमिक और एपिडेमिक होता क्या है? अभी हाल में ही हम सब कोरोना से फैमिलियर हो चुके हैं। कोरोना ने जिस तरह से हमारे वर्ल्ड की, दुनिया की कंडीशंस कर दी थी, उससे हमें अब सीखने में बहुत आसानी लगेगी ये टॉपिक। सो देखते हैं हम। विक्टिम और टू अ डिसीज़ इन अ वाइड एरिया मीन्स जो पीपल होते हैं वो डिसीज़, कोई भी एक बीमारी को शिकार हो जाते हैं और बहुत ही बड़े पैमाने में। वाइड एरिया मीन्स बड़े पैमाने में, तो उसे हम क्या बोलते हैं? पैंडेमिक या फिर एपिडेमिक। द नंबर ऑफ पीपल इन्फेक्टेड बाय वायरस इंक्रीज सच एज फास्टर देन दोज अफेक्टेड बाय कॉमन डिसीज। अब क्या होता है, सामान्य रोगों की अपेक्षा जो ये डिसीज़ है, वायरस है, वो लोगों में ज़्यादा फैलने लगते हैं। जो सामान्य बीमारियां हैं उससे ज़्यादा ये फैलने लगते हैं कॉमन डिसीज़ के मुकाबले में। हंड्रेड्स ऑफ पीपल लॉस देयर लाइव्स इन इट। 100 से ज़्यादा लोगों ने इसमें हंड्रेड्स दिया है, पर उससे ज़्यादा ही हो जाते हैं। हज़ारों लोगों की लाइव्स, ज़िंदगी इसमें चली जाती है अगर एक बार ये डिसीज़ होने लगती हैं तो। डिसीज़ लाइक इबोला, स्वाइन फ्लू, डेंगू, कोरोना हैव टेकन मिलियंस ऑफ लाइफ इन द वर्ल्ड। कोरोना के पहले भी काफ़ी ऐसी महामारियां आ चुकी हैं, जैसे कि इबोला आया था, स्वाइन फ्लू आया था, डेंगू है। तब ये सब भी, आज भले हमें ये सब बीमारियां कॉमन लगती हैं, लेकिन पहले ये सब बीमारी सेम कोरोना जैसी ही थी, जिनका कोई इलाज नहीं था, कोई वैक्सीनेशन नहीं था, जिसकी वजह से इन बीमारियों की वजह से भी काफ़ी लोगों की जानें गई थी उस टाइम पे। इन एशियन टाइम, इन द एब्सेंस ऑफ मॉडर्न ट्रीटमेंट, एडवांस मेडिसिन्स एंड द वैक्सीन्स, पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स टू डेडली डिसीज लाइक प्लेग, स्मॉल पॉक्स, बट टुडे पीपल कैन बी सेव्ड बाय द प्रॉपर ट्रीटमेंट। अब पहले के टाइम पे क्या होता था, इतनी टेक्नोलॉजीज नहीं होती थी, इतनी मेडिसिन्स, इतनी मशीनरी नहीं थी, जिस वजह से तब जाने ज़्यादा जाती थी लोगों की। बट आज के टाइम में क्या है कि उतनी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, मेडिसिन्स अवेलेबल हैं, टेक्नोलॉजी इतने आगे है, तो हम थोड़ा बहुत इसे क्योर कर सकते हैं। जैसे प्लेग है, स्मॉल पॉक्स है, तो ये सब उस टाइम की बहुत ही बड़ी महामारी थी, जिसे अब हम थोड़ा कंट्रोल में कर पाए हैं। द नेक्स्ट इज व्हेन द अवेलेबल मेडिसिन्स आर नॉट एबल टू ट्रीट डिसीज कॉज्ड बाय न्यू वायरस, दे soon spread among the world and infect many people। अब क्या होता है, अगर मान लो कोई भी नया वायरस आया है और हमारे पास जो मेडिसिन्स अवेलेबल हैं, उन मेडिसिन से अगर हम उस बीमारी का ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे तो वो और ज़्यादा लोगों को इफ़ेक्ट करता हुआ स्प्रेड होता चला जाएगा। द नंबर ऑफ पीपल हु डाई फ्रॉम इट इज़ वेरी हाई टिल द वैक्सीन इज़ मेड टू प्रिवेंट द डिसीज। इट स्प्रेड इन अनकंट्रोलेबल मैनर एंड मेक पीपल इट्स विक्टिम। अब क्या होता है, काफ़ी नंबर ऑफ पीपल इसमें इफेक्ट होते हैं। जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक हम उस डिसीज़ को प्रिवेंट नहीं कर पाते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, काफ़ी लोग विक्टिम इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं और ये अनकंट्रोलेबल हो जाता है। स्प्रेड को रोकना हमारे हाथ से निकल जाता है। सो इन दिस सिचुएशन सच अननोन वायरल डिसीज कंटिन्यू टू ट्रीट मैनकाइंड। और इसकी वजह से क्या होता है, मानव जाति को काफ़ी हम कह सकते हैं कि बुरी परिस्थिति से निकलना पड़ता है। सो दिस ग्रीम रियलिटी हैज़ टू बी एक्सेप्टेड। मेजर्स सच एज लॉकडाउन। अब क्या, ये जो वर्ड्स अभी इसमें दिए हुए हैं, लॉकडाउन, क्वारंटाइन, इन सब वर्ड से हम फैमिलियर हैं, क्योंकि 2019-20 में हमने जो कोरोना देखा है, ये सब हमको सीखा गया। ऑफ इन्फेक्टेड पीपल हैव टू बी स्ट्रिक्टली इन्फोर्स्ड टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ सच डिसीज व्हेन देयर इज़ नो आउटब्रेक एंड नो क्योर इज़ अवेलेबल। अगर हम लॉकडाउन, क्वारंटाइन ये सब ना करते तो वो आउटब्रेक ना होता, डिसीज़ कंटिन्यू स्प्रेड होता चला जाता, फिर इसको रोक पाना बहुत मुश्किल हो जाता।
इस केस में हमें लोगों से दूरी बनाना जरूरी हो जाता है। दिस हैज़ अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमिक प्रोग्रेस एज वेल एज एजुकेशनल परफॉर्मेंस ऑफ अ कंट्री। ये तो हमको पता ही है, एजुकेशन सिस्टम किस बुरी तरह से बंद हो गया था, सारी स्कूलें बंद हो गई थी। तो ये पेंडेमिक की सिचुएशन में इस तरह की सिचुएशंस ज़्यादा देखने को मिलती है कि इकोनॉमिकली काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है अपना कंट्री, और एजुकेशनल परफॉर्मेंस जो है वो भी पूरी तरह से वीक हो जाता है। इट टेक्स ईयर्स टू रिकवर फ्रॉम इट्स इफेक्ट। अब क्या होता है कि ये जो कंडीशंस हमारी बुरी हो गई उसे रिकवर होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। ईयर्स मीन्स काफ़ी साल लग जाते हैं रिकवर होने में। अब जिन बच्चों ने 2 साल पढ़ाई नहीं की, अब उन्हें अगर वो पढ़ाई रिकवर करनी होगी तो कितना टाइम लग जाएगा, काफ़ी टाइम लग जाएगा रिकवर होने में। द इफेक्ट्स ऑफ द कोरोना आउटब्रेक इन 2019 to 20 हैव बीन एक्सपीरियंस्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब कोरोना का एक्सपीरियंस तो पूरे वर्ल्ड ने कर ही लिया है। 2019 to 20 में जिस तरह की सिचुएशन थी कोरोना की, उससे तो सभी कोई फैमिलियर है। सो द नेक्स्ट इज टिल द वैक्सीन इज डिस्कवर्ड स्ट्रिक्ट मेजर्स सच एस लॉकडाउन। जब तक वैक्सीन नहीं डिस्कवर हो जाती, वैक्सीन नहीं खोज ली जाती, तब तक हमें क्या करना चाहिए, लॉकडाउन, ट्रैवल बैन्स, ट्रैवल को बैन कर देना चाहिए। ट्रेन बसें जैसे रुक गई थी उस तरह से ट्रैवल्स को कुछ टाइम के लिए रोक देना चाहिए। एंड क्वारंटाइन ऑफ आउटसाइडर्स हैव टू बी टेकन टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ एन एपिडेमिक। अब इस एपिडेमिक सिचुएशन को रोकने के लिए जो आउटसाइडर है, जो फॉरेन कंट्री से आ रहे हैं, कोई दूसरी सिटी से आ रहे हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए, हमें कुछ दिनों के लिए क्वारंटाइन करना चाहिए, उन्हें अलग रखना चाहिए। पीपल्स डेली लीव्स आर डिस्टर्बेड व्हेन एजुकेशन, ट्रेड एंड प्रोडक्शन कम टू स्टैंड स्टिल। अब क्या होता है कि काफ़ी कंपनियों का प्रोडक्शन क्या हो जाता है, रुक जाता है। जब ये सब ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगा तो इन सब की वजह से क्या होता है, एजुकेशन, स्कूल्स बंद हो जाएंगे, ट्रेडिंग नहीं होगी कोई चीज़ों की, प्रोडक्शन कंपनियों का रुक जाएगा। देयर इज एन एटमोसफियर ऑफ ग्रेट कॉज द हार्डशिप ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल हु अर्न देयर लिविंग ऑन अ डेली बेसिस आर एंडलेस। अब जो जैसे कि अभी कोरोना आया था तो दिहाड़ी मजदूर सब भागने लगे थे, उनको क्या होता है, एक दिन काम करते हैं तो उन्हें रात को उनका जो दिन भर का काम किया है उसका उनको मुआवजा मिलता है, तो उनको सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। सो डिस्पाइट द रिस्ट्रेनिंग orders imposed by the system, people fall victim to the disease due to lack of awareness। अब इसमें डिसीज़ के ज़्यादा शिकार क्यों होते हैं, क्योंकि लेक ऑफ अवेयरनेस, क्योंकि उनको जानकारी नहीं होती है। अब कोरोना आया था तो उसकी जानकारी हमें नहीं थी कि हमें इस सिचुएशन में करना क्या है, हमारे पास लेक ऑफ अवेयरनेस, उसकी कमी थी, जानकारी की कमी थी। तो क्या करना चाहिए, सिस्टम को भी थोड़ी अवेयरनेस इसमें बढ़ानी चाहिए। हॉस्पिटल्स बिकम ओवरलोडेड, हॉस्पिटल्स क्या हो गए थे, सब भर गए थे, किसी को भी पेशेंट को वहाँ पे जगह भी मिल नहीं रही थी। इवन द वेल्दी नेशंस ऑफ द वर्ल्ड बिकम हेल्पलेस, जो अच्छे से अच्छे वेल्दी नेशंस है, जो कि फाइनेंशियली स्ट्रांग है, जैसे कि अमेरिका, रशिया, ये सब क्या है, वेल्दी हैं, बट वो भी क्या हो गए थे, हेल्पलेस हो गए थे, वो भी कुछ कर नहीं पा रहे थे। मिलियंस ऑफ पीपल आर इन्फेक्टेड एंड थाउजेंड्स डाई, लाखों पब्लिक इफेक्ट हुई और हजारों पब्लिक मर गए थे। सेंचुरीज अगो मिलियंस ऑफ पीपल वर्ल्ड वाइड डाइड ऑफ कोरोना, 100 सालों पहले की बात है, जब कॉलेरा आया था तब वो भी एक महामारी थी, उसकी वजह से भी काफ़ी लोग मरे थे। फिर प्लेग एंड मलेरिया, प्लेग जो चूहे की वजह से होता था, हमारे गुजरात में भी, यहाँ सूरत पूरा का पूरा खाली हो गया था, ऐसी सिचुएशन आई थी उस टाइम पे। तो ये सब जो एपिडेमिक कंडीशंस थी वो बहुत ही डेंजरस थी। बिफोर देयर वैक्सीनेशन वेयर डिस्कवर्ड, जब तक उनकी वैक्सीनेशन नहीं आई। अब हमारे पास उसकी वैक्सीनेशन अवेलेबल हैं, जिसकी वजह से वो क्या है, जानलेवा नहीं है, उतनी खतरनाक नहीं है उतनी। एट वन स्टेज सच एपिडेमिक लीड टू अ डिक्लाइन इन द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम, और इससे क्या होता है, दुनिया की जो जनसंख्या है उसमें काफ़ी कमी आ जाती है।
सो द नेक्स्ट पेज इज इन द केस ऑफ एन एपिडेमिक के केस में, महामारी के केस में, पीपल शुड बी मेड अवेयर अबाउट द मेजर्स एंड प्रिकॉशंस टू बी टेकन थ्रू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब इसमें क्या करना चाहिए, लोगों को एक दूसरे को समझाना चाहिए। कम्युनिकेशन के जो भी अपने पास इंस्ट्रूमेंट है जैसे न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, ये सब, इनसे हमें लोगों को इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए कि हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है, हमें क्या क्या सावधानियां रखनी है। इसका प्रचार प्रसार करके जागरूक करना चाहिए लोगों को। अरेंजिंग सेपरेट वार्ड्स और हॉस्पिटल्स फॉर इन्फेक्टेड पीपल स्टॉप टू स्प्रेड ऑफ द डिसीज़। हॉस्पिटल में अलग से डिपार्टमेंट रखना चाहिए जब ये महामारी की सिचुएशन आए तो इन लोगों को अलग से रखना चाहिए ताकि क्या हो, ये बीमारी स्प्रेड ना हो और ना फैले। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड स्पेशल गाइडेंस इन सच सर्कमटेंसेस। अब WHO क्या करती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हमें काफ़ी सारी गाइडलाइंस देती है, हमें गाइडेंस करती है कि आपको इस तरह से इस बीमारी से निकलना है। इट मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड अकॉर्डिंगली। पीपल फ्रॉम आउटसाइडर शुड बी अलाउड टू एंटर ओनली आफ्टर एडिक्यूट मेडिकल एग्जामिनेशन और क्वारंटाइन इफ़ इज़ नेसेसरी। जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं तो उन्हें हम मेडिकली चेकअप करके फिर ही हमें एंटर होने देना है, और अगर हमको लगता है नेसेसरी लगता है तो हमें उन्हें क्वारंटाइन भी करना चाहिए। विद द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन बींग्स न्यू वायरल डिसीज कीप कमिंग एंटिल इट्स वैक्सीन इज फाउंड द होल वर्ल्ड बिकम हेल्पलेस अगेंस्ट इट। जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक पूरा वर्ल्ड क्या लगता है, हेल्पलेस लगता है, जैसे कि कोई मदद करने वाला ही नहीं है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट। अब इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट क्या है, सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन। वी रिक्वायर मैनी थिंग्स टू मीट अवर नीड्स। हमें हमारी नीड को फुलफिल करने के लिए हमें बहुत सी चीज़ों की आवश्यकता होती है। मैनी इंडस्ट्रीज हैव बीन इस्टेब्लिश फॉर प्रोडक्शन। ज़्यादातर कंपनियां किस लिए बनी होती है, उत्पादन करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है। एक्सीडेंट आर लाइकली टू अकर ड्यूरिंग द ट्रांसफर एंड स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल्स ऑफ दिस इंडस्ट्रीज एंड ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल प्रोसेस और ड्यूरिंग द स्टोरेज एंड ट्रांसफर ऑफ फिनिश्ड गुड। अब क्या होता है, रॉ मटेरियल्स मीन्स कच्चा माल को अगर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, या फिर जो तैयार माल है, फिनिश्ड गुड है, उसको कहीं पे स्टोरेज करके रखना है, या फिर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, उस समय जो दुर्घटना होने की संभावना रहती है वो इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट इस तरह से होते हैं। प्रिकॉशंस एंड रूल्स हैव बीन मेड टू प्रिवेंट एक्सीडेंट इन इंडस्ट्रियल यूनिट। अब क्या है कि जो भी यूनिट है, कोई भी इंडस्ट्रियल यूनिट है, उसमें ये दुर्घटना ना हो, इसके लिए काफ़ी सारे प्रिकॉशंस, सावधानी ली जाती है और कुछ नियम बनाए जाते हैं उसको रोकने के लिए, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट को रोकने के लिए। हाउएवर समटाइम्स एक्सीडेंट अकर ड्यू टू ह्यूमन एरर्स और मैकेनिकल मालफंक्शंस और ड्यू टू लैक ऑफ मेंटेनेंस ऑफ मशीन्स। अब क्या, मशीन्स कभी कभी पुरानी हो जाती है, उसको मेंटेन नहीं किया होता है, तो इस तरह से यंत्र जो है, मशीन्स जो है, और हमारी भूल, मानव की भूलों की वजह से भी, ह्यूमंस की भूलों की वजह से भी, जो मशीनों में खराबी आई है उस वजह से भी कभी कभी ये दुर्घटनाएं होती हैं। ड्यू टू इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट सच एज गैस लीकेज इन पेस्टिसाइड्स फैक्ट्री। अब जो ये जंतुनाशक दवा बनाने वाला अगर कोई कारखाना है, उसमें अगर गैस लीक हो जाए तो क्या हो, हम ह्यूमंस पे इफ़ेक्ट करेगा ही। एक्सप्लोजन इन फायरवर्क्स फैक्ट्रीज। अब फायरवर्क की फैक्ट्री है, फटाकड़े बनाने की फैक्ट्री है, उसमें अगर विस्फोट हो जाए, आग लग जाए तो क्या होगा, एक्सीडेंट होना ही होना है। फायर्स इन फैक्ट्रीज प्रोड्यूसिंग फ्लेमेबल मटेरियल्स सच एज प्लास्टिक्स। एक्सप्लोजन और फायर्स इन रिफाइनरीज। फायर और एक्सप्लोजन ड्यूरिंग प्रोसेसिंग इन केमिकल फैक्ट्रीज। एक्सीडेंट इन न्यूक्लियर इंडस्ट्री एक्सेट्रा। अब न्यूक्लियर क्या है, न्यूक्लियर तो खुद ही एक बम है, तो इन सभी फैक्ट्रियों में जो है आग लगने की संभावना ज़्यादा रहती है, तो इसकी वजह से इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट मोस्ट ऑफ होते हैं। मैनी वर्किंग एंड नियर बाय पीपल डाई। अब जो उसमें काम कर रहे हैं वो भी बेचारे जान से हाथ धो देते हैं और आसपास के एरिया में भी जान चली जाती है, ऐसी सिचुएशन होती है। मैनी पीपल परमानेंटली डिसेबल्ड। काफ़ी लोग तो
परमानेंटली विकलांग हो जाते हैं, हाथ पैर कट जाना, ऐसा कुछ हो जाना। टॉक्सिक गैस पॉइजनिंग कैन हैव सीरियस हेल्थ consequence on a large number of people. Along with this, the atmosphere and water bodies are also polluted. आसपास का जो एरिया है, वाटर, वहाँ का वाटर लेवल, जो ज़मीन के अंदर का भी पानी है, कभी कभी वो भी काफ़ी पॉल्यूटेड हो जाता है। आसपास का एनवायरनमेंट, हवामान, वो सब पॉल्यूटेड हो जाता है। एयर पॉल्यूशन मोस्ट ऑफली होता है। सो वन शुड रन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम द विंड इन केस ऑफ गैस लीक इन एन इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट। अगर कोई इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हुआ, गैस लीक हुई, तो जिस साइड से हवा आ रही है हमें उसी के ऑपोजिट में हमें चले जाना है, जिससे क्या हो, उसका असर थोड़ा कम हो जाए। वो हमारे तरफ आए तो हमें उसके ऑपोजिट में जाना है। डूइंग सो विल रिड्यूस इट्स इम्पैक्ट, जिससे उसका इम्पैक्ट थोड़ा कम हो जाए हमारे ऊपर। इफ़ देयर इज़ अ फायर मूव टू अ सेफ प्लेस। अगर कहीं आग लग रही है फैक्ट्री में, तो हमें तुरंत दौड़ के सेफ जगह पे चले जाना चाहिए। हेल्प इन रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन विदाउट क्राउडिंग आउट ऑफ द क्यूरियोसिटी। अब बिना भीड़ किए उस जगह पे हमें हेल्प करनी है। ऑपरेशंस में जो रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहा होगा उसमें हमें हेल्प करनी है बिना किसी भीड़ के। ओके। डू नॉट ज्वाइन विदाउट स्पेशल रेस्क्यू ट्रेनिंग और स्पेशल अटायर ऑफ इक्विपमेंट। जब तक हमें जो साधन है रेस्क्यू के वो सब की जानकारी ना हो, तब तक हमें उसमें जाना नहीं है रेस्क्यू करने। हेल्प टू क्लियर द वे ऑफ पुलिस, फायर फाइटर्स एंड एम्बुलेंस। एम्बुलेंस, फायर फाइटर, पुलिस आ रही है, उनके लिए हमें फटाफट रास्ता क्लियर कर देना है, भीड़ भाड़ लगानी नहीं है। वेदर द डिज़ास्टर आर नेचुरल और मैन मेड। जो डिज़ास्टर है, जो भी मुसीबतें आई हैं, चाहे वो हमारे थ्रू आई हो, मैन मेड या तो फिर नेचुरल हो, दे लीव मैनी प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ। लेकिन वो दोनों ही केस, चाहे वो मैन मेड डिज़ास्टर हो, चाहे कि नेचुरल डिज़ास्टर हो, हम ह्यूमंस का नुकसान ही करके जाती है। द गवर्नमेंट हैज़ टू बियर द कॉस्ट ऑफ करोड्स ऑफ रुपीज़ टू रिपेयर द डैमेज। गवर्नमेंट को जब अगर कुछ ब्रिज टूट गया, कुछ हो गया, तो करोड़ों रुपए का क्या हो जाता है, खर्चा बढ़ जाता है उसे रिपेयर करने का। मोर एवर इफ द अर्निंग मेंबर्स ऑफ द फैमिली डाइज, दोज फैमिलीज आर पुट इन द अनबेरेबल सिचुएशन। अभी कोई अगर फैमिली है, उसका अर्निंग पर्सन ही डाई हो जाए फैक्ट्री एक्सीडेंट में, तो क्या होगा, उस परिवार को कौन चलाएगा। उस केस में कंपनी कुछ मुआवजा पैसा भी देती है उस फैमिली को। द टास्क ऑफ रिहेबिलिटेटिंग people with permanent disability from mental depression is challenging. However, the government has taken steps to provide relief and assistance to the people. अब क्या होता है कि ये कुछ एक्सीडेंट हो गया, किसी के हाथ पैर कट गए या कुछ भी, वो विकलांग हुआ, तो वो मेंटली भी क्या हो जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा वो इंसान की। अब मैं क्या करूँगा, मेरे परिवार को कैसे चलाऊँगा। तो ये भी क्या होता है, एक तरह से बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाती है कि अब इससे कैसे हम बाहर निकलें। सो सरकार भी इसमें बहुत मदद करती है और काफ़ी सारे कदम उठाती है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।